जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हां साथियों, एक संपूर्ण विश्लेषण के साथ में चाहे पहली शिफ्ट से लेकर के छठी शिफ्ट तक 6 शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है और संभावित कट ऑफ की अपन बात करने वाले हैं। पदों की संख्या के अकॉर्डिंग बात करेंगे साथियों कि पद कितने हैं, आपके कैटेगरी वाइज कितने हैं। कैटेगरी वाइज पदों के बाद में बात करेंगे कि पोस्टें के साथ साथ मेल की कितनी पोस्ट है, फीमेल की कितनी पोस्ट है। एक संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं साथियों। तो साथियों बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ में और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, बात करें सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 पदों की संख्या कितनी है। साथियों अगर नॉन टीएसपी की बात करूं साथियों 47,000 के आसपास पद है और ज्यादा ही। टीएसपी की बात करूं 5,000 से ज्यादा पद है। टोटल अगर मैं बात करूं साथियों 53,739 पोस्ट हैं। लगभग कितनी है, 53,739। 47 और 5 कितने हो गए मेरे भाइयों, 52। इनसे कुछ ज्यादा ही है कुछ एक पद, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है। 47,000 आपके नॉन टीएसपी है और टीएसपी में कितने पोस्ट है मेरे भाइयों, 5,000। नॉन टीएसपी में 47,000, टीएसपी में 5,000 पोस्ट हैं। अब नॉन टीएसपी का डिवाइड किस प्रकार से हुआ मेरे भाइयों, वो देखना। जनरल की 13,000 पोस्टें मेल की है मेरे भाइयों। फीमेल के अंदर 4,000 पोस्ट है, उनकी कोई इधर उधर नहीं होने वाली और कुछ एक पोस्ट जनरल में भी मेल के अंदर भी आ सकती है मेरे भाइयों, क्योंकि जिनके ज्यादा नंबर आएंगे वो जनरल मेल की सीटें लेगी लड़कियां। ओबीसी के अंदर 6,000 नहीं, ये 13 भी मान के चलो, 6 और 13 19,000 टोटल पोस्ट हैं ओबीसी के लिए, क्योंकि जो टॉप मोस्ट होंगे वो इसमें जाएंगे साथियों। गर्ल्स की बात करूं वो भी इसमें आ सकती है, तो 2,000 पोस्टें आपके ओबीसी गर्ल्स की है। ईडब्ल्यूएस की 4,000 पोस्टें वो भी आपके इसमें जा सकते हैं और 1,000 पोस्टें लड़कियों की है ईडब्ल्यूएस में। एमबीसी की बात करूं साथियों में 2,000 पोस्टें हैं और लड़कियों की पोस्टों की बात करूं 500 पोस्टें। एससी की बात करें 5,000 पोस्टें और फीमेल की है 500 पोस्टें। एसटी की बात करूं 4,000 पोस्टें और 1,200 पोस्टें। ऐसे करके टोटल कितनी पोस्टें होती है मेरे भाइयों, 44,200 पोस्टें होती है। सर अब पहले तो आपने बताया था 47,000 होती है। 47,000 होती है, लगभग 47 से ज्यादा ही होगी। लेकिन ये अभी साथियों एक्स सर्विसमैन की बात करें, अलग अलग कैटेगरियों की बात करें, फिजिकल हैंडीकैप की बात करें, चाहे विडो कैटेगरी की, डिवोर्स कैटेगरी, वो सब इनके अंदर ही है। 44 के बाद में जो ये बचती है ना साथियों, लगभग 3,000 के लगभग, इसमें आपके एक्स सर्विसमैन होंगे, स्पोर्ट्समैन भी होंगे, साथियों आपके डिवोर्स कैटेगरी की महिलाएं, विडो कैटेगरी की महिलाएं, फिजिकल हैंडीकैप, वो भी इसमें आएंगे साथियों। साथियों अगले बात करें साथियों, अब यहाँ पर 47,000 से ज्यादा पोस्ट थी, उनका डिवाइडेशन इस प्रकार है। तो आप अपनी कास्ट के अनुसार देख लीजिएगा कि आपके लिए कितनी पोस्ट यहाँ आपके बनती है मेरे भाइयों। अब देखिएगा साथियों, ये जो सबसे बड़ा प्रश्न निकल के आ रहा है, छात्र भी कमेंट भी कर रहे हैं, मतलब जो मैंने एक वीडियो डाली थी अभी पहले, कि जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली थी, आपको दिखा देता हूं थंबनेल भी उसका, कि साथियों मैंने कौन सा एक वीडियो डाला था। ये इसका थंबनेल था मेरे भाइयों, कि जीके हिंदी सरल देकर के लूट लिया इन्होंने। क्या करा है, जीके हिंदी सरल देकर के क्या करा है मेरे भाइयों, लूट लिया इन्होंने। जीके हिंदी सरल देकर के लूट लिया, नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंसा दिया आलोक राज जी ने। आलोक राज जी ने नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फंसा दिया। जिस राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए हमने इतने आंदोलन करने की करी थी कोशिश, मांग करी थी, और साथियों हमने आंदोलन भी करे थे, तब जाकर के जीके का वेटेज बढ़ाया था कि राजस्थान वालों को फायदा हो, और राजस्थान वालों को ऐसा फायदा दिया कि इतनी सरल जीके दे दी साथियों की क्या बताए। यहां पर इतनी सरल जीके साथियों की पूछो ही मत, हद से ज्यादा सरल जीके दे दी। सरल विषय देने का मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे भाइयों कि किस वजह से ये सरल दिया है इन्होंने, क्या कारण था ऐसा कि सरल दे दिया। जीके और हिंदी में ही तो छात्र जीके के अंदर बढ़त करते, राजस्थान वालों को फायदा होता। अगर जीके थोड़ी सी लेवल की होती तो राजस्थान वालों को फायदा होता। अब राजस्थान वालों को घाटा कहां पे हुआ, क्योंकि जो बाहर के हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मैथ्स पहले से स्ट्रॉन्ग है, उनकी करंट इंडिया की बहुत अच्छी तैयार है, उनकी साइंस तैयार है, उनकी कंप्यूटर तैयार है, उनकी इंग्लिश तैयार है। लेकिन राजस्थान वालों का ये पार्ट थोड़ा कमजोर रह गया, इसलिए हो सकता है राजस्थान वालों को नुकसान उठाना पड़े मेरे भाइयों यहां पर। क्योंकि राजस्थान वाले जीके के अंदर वेटेज, सबसे बड़ी मांग थी कि जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, और इस प्रकार से बढ़ाया गया कि इसका वेटेज का बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहा मेरे भाइयों। जो ये था कि राजस्थान वालों को फायदा पहुंचना चाहिए इस भर्ती से, मुझे नहीं लगता कि जीके का इतना सरल लेवल से राजस्थान वालों को फायदा पहुंचेगा। यहां पर अगर इनका सरल लेवल देते साथियों तो राजस्थान वाला यहां पहुंचता, और ये जो बाहर वाले हैं एसएससी लेवल के, उनके लिए ये तो सरल रहती रहती है, चाहे कितना भी टफ दे दो, उनके लिए ये मुश्किल देते ना तब बात बनती। उन्होंने वन लाइनर अगर किसी गाइड से पढ़ा है बाहर वाले ने,
तो उसने भी आराम से सब के सब प्रश्न सही करे होंगे। तो साथियों राजस्थान वालों के साथ धोखा हुआ है, उन लोगों को जीके सरल देकर के ये सब्जेक्ट जो देने चाहिए थे सरल वो नहीं दिए। जब पेपर का लेवल 10वीं स्तर का है मेरे भाइयों, जब आपके पटवार के अंदर बहुत सरल, आपके पटवार किसका है, ग्रेजुएशन लेवल का है मेरे भाइयों, ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में आपके मैथ्स बिल्कुल सरल थी, तो ये तो 10वीं लेवल का पेपर था, फिर मैथ्स इतने टफ क्यों दी गई। तो जो कह रहे हैं ना 90 के ऊपर समथिंग मेरिट जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगी, हवा निकल जाएगी। जो कह रहे हैं ना 90 जाएगी, 85 जाएगी, नहीं जाएगी मेरे भाइयों। 100 सवाल तक मुश्किल से पहुंच रहे हैं, क्या वो 100 के 100 सही करके आएगा, नहीं करके आएगा साथियों। 10 से 15 100% गलत होते हैं साथियों सभी की, अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ कितनी जा सकती है साथियों। अब ये उपस्थिति देखिएगा, क्लास 4 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जाम 2024, एग्जाम डेट 19 से 21 तक की 6 पहली, देखिएगा साथियों यहां पर गौर करिएगा आप, सभी पारियों में एग्जैक्ट संख्या टोटल 4,11,843, 4,11,843, 4,11,843, 4,11,843, 4,11,843, 4,11,851। यहाँ पे 8 छात्र ज्यादा बैठे हैं, लेकिन वो लगभग एग्जैक्ट इन्होंने ये कहा कि अब की बार 9,000 पोस्ट हर एक छात्र में डिवाइड करेंगे। ये जो प्रत्येक शिफ्ट में 4,11,843 बैठे हैं ना, इसमें से फिक्स है कि 9,000 के लगभग सीटें सभी कैटेगरी में, सभी शिफ्ट में दी जाएगी साथियों। हर शिफ्ट में 4,11,843 छात्र बैठे हैं और हर शिफ्ट में 9,000 पोस्टें डिवाइड रहेगी मेरे भाइयों, कोई भी फेरबदल नहीं होगा। यानी कि अब की बार इक्वी परसेंटाइल का मतलब यही है कि सबको समानता का अधिकार रहेगा। अगर किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड है तो वो पूरी शिफ्ट के लिए रहेगा, चाहे सरल किसी शिफ्ट का है तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा मेरे भाइयों। परसेंट कितने रहे, 3,47,000। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं साथियों 85.68% रहे, यानी कि 2,24,71,66 जो पोस्ट फॉर्म भरे गए उसके अंदर से 2,11,071, 21,17,198% रहे मेरे भाइयों। तो अपसेंट कितने रहे, 3.5 लाख के लगभग अपसेंट रहे साथियों। बहुत ही शानदार उपस्थिति देखने को मिली है, क्योंकि कोई सा भी आप एग्जाम देख लो 70% 75% हद करके उपस्थिति रहती है। यहाँ छात्रों ने भाग्य आजमाना चाहा कि क्या पता कैसा हो कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, क्या पता हम तुक्के लगाए हमारा भी बैठ जाए, तो साथियों इसलिए यहाँ पर ये छात्र ज्यादा उपस्थित रही। अब आपका जो मेन फोकस है यहाँ पर कि सर कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे साथियों। ऑल ओवर कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूं मेरे भाइयों। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के साथियों 6 शिफ्ट के बारे में बात किया जाएगा। हो सकता है किसी शिफ्ट के अंदर जैसे पहली शिफ्ट थोड़ी सरल थी, बाकी जैसे जैसे शिफ्ट गई हार्ड होती गई। छठी शिफ्ट अभी बता रहे हैं कि मैथ्स के अलावा बाकी पूरा पोर्शन इजी था छठी शिफ्ट में, तो पहली और छठी हो सकता है इजी हो। तीसरी आपके ये चौथी पांचवी 2 शिफ्टें साथियों सबसे ज्यादा हार्ड बताई जा रही है, एक तो चौथी शिफ्ट और एक आपके 5वीं शिफ्ट, 2 शिफ्टें सबसे ज्यादा हार्ड है साथियों। यहां पर देखिएगा फिजिकल हैंडीकैप की अगर मैं बात करूं साथियों, फिजिकल हैंडीकैप की कितनी जा सकती है एक बार देखिएगा, मैं बता देता हूं साथियों। अपन ने पूरा लिख रखा है अपना पूरा ब्यौरा। फिजिकल हैंडीकैप की बात करूं साथियों में, फिजिकल हैंडीकैप लगभग 60 साथियों, लगभग 60 के लगभग फिजिकल हैंडीकैप का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स आर्मी की बात करूं साथियों 60 से 62, 60 से 65 मान के चलो, 60 से 65 पे एक्स सर्विसमैन हो चाहे स्पोर्ट्समैन हो दोनों का हो जाएगा। विडो कैटेगरी और डिवोर्स कैटेगरी भी 60 से 65 साथियों, 60 से 65 विडो कैटेगरी हो चाहे डिवोर्स कैटेगरी हो 60 से 65 पे हो जाएगा। टीएसपी एरिया की बात करूं मैं साथियों, तो टीएसपी एरिया की लगभग एसटी के लेवल के रहती है साथियों। यहाँ पर 70 से 72 सवाल पे 70 से 72 है, तो फीमेल की थोड़ी कम रहेगी मेरे भाइयों। अब सॉरी देखना साथियों, आप कहोगे कि सर यहाँ डिवोर्स कैटेगरी में ये क्या कर दिया आपने, डिवोर्स कैटेगरी में पुरुषों को कैसे रख दिया। हाँ नहीं रख सकते, एक्स आर्मी की फीमेल में नहीं रख सकते, सॉरी भाइयों। यहाँ पे देखिएगा आगे, अगर मैं बात करूं साथियों टीएसपी में 70 से 72 है, तो महिलाओं की बात करें तो 68 से साथियों 70 के लगभग। दो प्रश्न साथियों, ये पूरी की पूरी कैटेगरी किसके ऊपर है, प्रश्नों के ऊपर है साथियों, प्रश्नों के ऊपर कट ऑफ बताई जा रही है। एसटी कट ऑफ की बात करें साथियों, लगभग आपके 70 से 72 सवाल साथियों, हाईएस्ट 72 जा सकती है, कम से कम 70। फीमेल की बात करें वही 68 से 70 के लगभग रहेगी साथियों। एससी की अगर मैं बात करूं साथियों 72 से 73 सवाल, 72 से 73, और यहां पर बात करूं साथियों यहाँ पर 70 से 72, यहाँ पर हाईएस्ट 72 कम से कम 70 साथियों। उसके बाद में बात करूं साथियों में एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग साथियों बराबर रहती है, लगभग कितनी रहती है, बराबर रहती है मेरे भाइयों। लगभग अगर मैं दोनों कैटेगरियों के अगर साथ में लेकर के बात करूं साथियों, तो लगभग इनकी बराबर रहती है, लगभग 75 से 78, 75 से 78 रहने वाली है इनकी। और फीमेल की अगर बात करूं साथियों 73 से 75 रहने वाली है,
73 से 75, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी आपके दोनों की बताइए मैंने। ओबीसी की अगर मैं बात करूं साथियों 78 से 80, 78 से 80 रहने वाली है। फीमेल की बात करें तो 76 से लेकर के 78%। अब यहां पर जनरल की बात करें साथियों, जनरल की साथियों देखना 80 से 82% लास्ट, 80 से 82% लास्ट, और फीमेल की रहेगी आपके 78 से साथियों 80% के लगभग। ये सब कुछ कट ऑफ साथियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। जो कह रहे हैं ना 85 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी, अरे भाइयों एक बार बैठ के देखो, पेपर में बैठ के देखो, हवा नहीं निकल जाए तो आप किसके बेसिस पे कह रहे हो कि 85 से ऊपर जाएगी? जब मैं कह रहा हूं कि मैथ्स का लेवल हार्ड है, जीके का करंट जीके हार्ड है, साइंस हार्ड है, कंप्यूटर हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है, अरे क्या इसके बेसिस पे आप कह दोगे ये 70 नंबर का, 70 में से अगर आपके 60 आगे, मान के चलो सब कुछ आपको आता है, 60 प्रश्न आगे, तो क्या 60 प्रश्नों पे आप 85 पे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। यहां जैसे ही घुसोगे ना साथियों, हवा निकल जाएगी आपकी, सिटी पिटी गुम हो जाएगी इन प्रश्नों में। इस लेवल के प्रश्न बता रहे हैं छात्र। जो हमारे यहाँ पे टॉप मोस्ट छात्र है, लाइब्रेरी की बात करें चाहे अपनी कोचिंग की बात करें, वो छात्र कह रहे हैं कि सर मैथ्स का मैं स्टूडेंट हूं, मुझे मैथ्स अच्छे से आती है, लेकिन मैं 12 से ज्यादा नहीं कर पाया। 15 सवाल थे, मैं कहीं चाहे पटवारी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में मैं नहीं छोड़ता प्रश्न, लेकिन यहां मुझे छोड़ने पड़े सर, इतने लेवल की थी सर। यहां पर करंट जी के मैं पता नहीं कहां से पढ़ के गया, लेकिन वहां पे पता चला करंट जी के आए अलग ही लेवल का है। साइंस कंप्यूटर फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है कि सर हम 2-2 3-3 प्रश्नों तक आराम से पहुंच रहे हैं। इंग्लिश में सर इंग्लिश ठीक ठाक थी कि 7-8-10 प्रश्न हम आराम से पहुंच पा रहे हैं। तो साथियों यहां पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल, जो आपका मेन मुद्दा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी साथियों, 80 से 82 प्रश्न, जनरल की 80 से 82 प्रश्न जाएगी साथियों, इससे ऊपर नहीं जा सकती। मेल की अगर मैं बात करूं, मेल जनरल की साथियों 80 से 82 प्रश्न लास्ट रहेगी, चाहे वो कोई से भी शिफ्ट में हो। अगर 82 से ऊपर है तो वो 100% सेफ है मेरे भाइयों, 100% सेफ रहेगा। उसके अनुसार यहाँ कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो मेरे भाइयों। तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे साथियों। और आपका कोई भी कमेंट हो किसी भी प्रकार का साथियों, बेझिझक करिएगा कमेंट। साथियों अगर आपको लगता है कि सर हमारी शिफ्ट एससी की है और मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, तो आप अपनी शिफ्ट भेजिए, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, कितने नंबर बन रहे हैं और क्या कैटेगरी है आपकी। आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा मेरे भाइयों। तो साथियों कमेंट करना है कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, कौन सी कैटेगरी है, कितने नंबर बन रहे हैं मेरे भाइयों। तो साथियों क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथियों। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब भाइयों जरूर कर लीजिएगा साथियों। जो आप वीडियो अगर पसंद आया है, तो अगर आपको लगा कि नहीं कोई पसंद वसंद नहीं है, तो साथियों हो सकता है आपकी मर्जी, लेकिन अगर लगा है वास्तव में कुछ किया है, सर ने कुछ बताया है तरीके से, तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।